जयराम महतो इस बार लोकसभा में चुनाव खड़ा हो रहा है, क्या कुछ कहिए? कोई नया बात थोड़ा है। तो मैंने पहले ही आपके इंटरव्यू में कहा था कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करने के लिए राजनीति कर रहे हैं और किसी में उनका केवल एक ही लक्ष्य था कि अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करना। तो ये कोई नई बात थोड़ी है, तो पहले तय था। अब तो 1932 खतरन दिल्ली में भी वहाँ पर गूंजेगा। दिल्ली में दिल्ली अभी दूर है, सुने है ना। जिस दिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैंने कहा ना दिल्ली तो दिल्ली, अभी रांची भी बहुत दूर है। उसका जनसलाब देखे है, वो बोलते हैं कि हेमंत जी से भी ज्यादा मेरा जनसलाब रहता है। बॉस मैंने कहा भीड़ वोट में बड़ा अंतर होता है, समझे। भीड़ अभी यहाँ हेलीकॉप्टर उतार दीजिए ना, जेसीबी देखते हैं, जेसीबी खुदाई चलता है, कितना भीड़ हो जाता है। तो भीड़ वोट में बहुत अंतर होता है, इसलिए वो भीड़ कभी भी वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के बाद भी इसी दावे से कहूंगा। तो मोदी जी का इतना भीड़ होता है, मतलब वो भी नहीं जीत सकते? तो मोदी जी जो मोदी जी जहाँ जाते हैं सब उतना भीड़ होता है, तो कहे सब लोकसभा जीत लेते हैं। कहे 380 या 400 सीट जाता, सब 500 जितना टोटल 500 वाले सब मोदी जी को जीत लेना चाहिए। और भीड़ से वोट मिल जाता है। तो अभी मोदी जी तो हैदराबाद में नगर निगम चुनाव का प्रचार करें, क्या उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जिसकी कोई गरिमा है? बॉस देश के इतिहास में पहला बार कोई प्रधानमंत्री नगर निकाय का चुनाव प्रचार में उतार गया यार, आप उसकी बात कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली जयराम महतो नहीं पहुंच पाएगी? मैंने कहा ना दिल्ली तो दिल्ली, अभी रांची दूर है। रांची दूर है, बिल्कुल दूर है। समय का इंतजार कीजिए। जिस विधान लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे ना, उसके बाद फिर बाबा की नगरी में आपसे मुलाकात होगी। और मेरी बातों का आप याद रखिएगा, सेव कर लीजिए आज का डेट कि आज मैंने कहा था कि दिल्ली दूर है। जेबी केसीएस के अभी सक्रिय नेता जो जयराम महतो जी है, और कई जगह जा जाके वो जनसलाब जिस तरह से देखने को मिलता है, उस जनसलाब को देख आपको क्या लगता है? लोकसभा में गिरिडीह जैसे लोग, यार गजब बात करो, जनसैलाब कितना भीड़ होगा एक लोकसभा में? उनके एक सभा में कितना भीड़ होगा? कितना होगा आप बताए ना। मेरी बात, मैं तो मान लीजिए उनका विरोध कर रहा हूँ, तो आप बताए ना कितनी भीड़ होती होगी? 50,000। 50,000 से आप लोकसभा जीत जाइएगा। 50,000 विधानसभा नहीं जीत पाएगी, लोकसभा की बात तो दूर है। लोकसभा जीतने के 4 से 5 लाख वोट से जनसैलाब की बात कर रहा हूँ यार। 50,000 वोट से आप लोकसभा जीत जाइएगा। 50,000 से ज्यादा डिफरेंस से लोग लोकसभा चुनाव जीतते हैं। 50,000 भीड़ से थोड़ा आप लोकसभा जीत जाइए। तो लोकसभा का क्षेत्र जहाँ का सब 50,000 सब नहीं ना आता है। कहीं मान लीजिए कोई भी परिवार से आता है तो उसका युवा चेहरा ही वहाँ पर पहुँचता है। जो नहीं आता है, अरे आज के डेट में तो बाप अलग पार्टी को वोट देता, बेटा अलग पार्टी को वोट देता। आपने अभी तक वोट की राजनीति आप समझे कहाँ? मैंने कहा ना कि दिल्ली दूर है, और लोकसभा चुनाव के बाद यही बाबा वैद्यनाथ की धरती पे फिर आपसे मिलेंगे, संथाल की धरती पे, क्रांतिवीरों की धरती पे मिलेंगे। उस समय आप हमसे ये प्रश्न पूछिएगा। मतलब क्या लगता है वो नहीं जीत पाएगा? लिखित लीजिएगा हमसे। लिखित लीजिए, लाइए कागज पेन, लिखित दे। लोकसभा यार 6 विधानसभा क्षेत्र होता है एक लोकसभा में। क्या बात करते हैं आप लोग? राजनीतिक आकलन किया कीजिए, उसके बाद प्रश्न किया कीजिए। कभी मैंने कहा ना आपको स्पष्ट शब्द में कहा दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है तो बिल्कुल। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो कहीं ना कहीं, जितने भी उनके समर्थक है वो बोल रहे हैं कि इस बार तो हम दिल्ली पहुंचा के रहेंगे उसको। अब क्या बोले, उनके समर्थक तो बोलबे न करेंगे। उनके समर्थक तो बोले करेंगे, जो मान ली उनके समर्थक हैं, डायरेक्ट समर्थक तो बोलबे करेंगे दिल्ली पहुंचा के रहेंगे। उनका वोटो दिल्ली पहुंच जाएगा। तो आपको क्या लगता है लोकसभा में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? कि क्या आपको आपके संकेत मैंने कहा ना दिल्ली दूर है। वो जिस लोकसभा से लड़ेंगे, जिस लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे, निश्चित तौर पर दूसरे पार्टी को फायदा होगा। दूसरे पार्टी को फायदा होगा। इशारा समझिए, अभी सारे कुछ बातों के इशारों में रहने देना चाहिए। इशारा समझ, जिस लोकसभा से लड़ेंगे उस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे पार्टी को फायदा होगा। अच्छा, जयराम महतो जिस तरह से आता, लोग समर्थक जिस तरह से, उनके समर्थक जिस तरह से देख रहे, जनसलाब जिस तरह से उनका है, लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग दिल्ली पहुंचा कर। ऐसा है ना बॉस, ऐसा है ना। आप मेरी बात समझिए। इधर जयराम जो गिरिडीह लोकसभा का तैयारी कर रहा है, एक बार मुंह से भोजपुरी का नाम सुने आपने? नहीं। एक बार 32 का खतियान नाम सुना आपने? नहीं। सामने है ना बॉस। उनका मुद्दा क्या था? 32 का खतियान चाहिए, भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली का विरोध चाहिए। अब कोई भी अपना लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं तो बोलते हैं क्या कि हमको 32 का खतियान चाहिए। दिखा दीजिए, क्लिपिंग दिखा दीजिए ना। मैंने कहा था शुरू से ही कि 32 का खतियान और भोजपुरी मगही का विरोध सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, नथिंग एल्स। जयराम बोले ना गिरिडीह में जाके हमको जिनके पास 32 का खतियान नहीं है, भोजपुरी भाषा हमको वोट नहीं दे। और मैं तो बोलता हूँ गिरिडीह के लोकसभा क्षेत्र के लोगों को कि शर्म होगी आप में। तो आप जो भोजपुरी भाषी लोग हैं, जिनके पास 32 खतियान है, आपने शर्म होगी तभी आप वोट देने जाइएगा। क्योंकि आपके अस्तित्व को चैलेंज किया गया था ना। तो समय आ गया करारा जवाब देने का। ले जयराम महतो जिनके पास 32 का खतियान है, जो भोजपुरी विरोधी, उनका वोट लेके जीत के दिखा दे। क्योंकि भाई उनका उदय तो इसी विषय पे हुआ था ना बॉस। तो जिनके पास नहीं है भोजपुरी, जो भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं, या फिर जिनके पास 32 का खतियान, क्या वोट देने जाएंगे उनको? क्यों वोट देंगे? आप उनके अस्तित्व को चैलेंज किए थे ना।
तो निश्चित तौर पर उनको वोट देना चाहिए। आप जयराम से मुंह से बोलो और जाइए, आप गिरिडीह लोकसभा से बगल में है ना, इसी बात में जाइए, बोलिए 32 का मुद्दा क्या हुआ, भोजपुरी का मुद्दा क्या हुआ, देखिए चुप हो जाएंगे, स्पीचलेस हो जाएंगे। तो अब तो समय आ गया ना पब्लिक को जवाब देने का। पब्लिक जवाब देगी, निश्चिंत रहे, हम लोग भी घूम रहे हैं ना, पब्लिक जवाब देगी। अच्छा, झारखंड में जिस तरह से भी राजनीति हो रही है, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का ज्यादा, जो कि लोकसभा 14 सीट झारखंड में, क्या लगता है इस बार लोकसभा 14 सीट में कौन सबसे ज्यादा? देखिए, मैं राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं करता हूँ और मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन झारखंड में जिस तरह से अभी नंगा नाच हुआ, हेमंत सोरेन जैसे एक आदिवासी को, यार आप गिरिडीह गए थे, कल्पना सोरेन सी लिटरली वीपिंग यार, वो औरत लिटरली रो रही थी, उसका आंसू महंगा पड़ेगा। अरे राजनीति में अपना अस्तित्व इतना मत दे दो कि गाली सुनना पड़े पब्लिक का। है ताकत ना। महाराष्ट्र का केस याद है ना, 7,000 करोड़ का घोटाला किया था ना, ईडी छापा मारी थी, अब भाजपा में आ गया। हेमंत सोरेन झारखंड की धरती का, माई का लाल धरती का बेटा है, वो नहीं झुका। उसने मोदी को और ईडी को, ईडी को उसने औकात दिखा दी कि जेल भेज दो, फांसी दे दो, झुकेंगे नहीं। देखा था ना वो पुष्पा फिल्म में, झुकेगा नहीं, वही हेमंत सोरेन दिखा दिया कि कुछ भी हो जाए झुकूंगा नहीं। हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद आप देख रहे हैं कल्पना सोरेन भी जाके जिस तरह से वो भाषण दे रही है अभी हाल ही में वो एक गृहिणी थी, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उसको इन निकृष्टों ने, इन दुष्टों ने जबरदस्ती राजनीति में लाया। अपने पति का अपमान का बदला लेने के लिए झारखंड घूम रही है। अभी अब मैं कुछ दिन पहले एक फोटो देखा था हेमंत सोरेन का बेटा का एक शादी में, उसका चेहरा पर पीड़ा आपको दिखा, वो पूछता होगा मम्मी पापा कहाँ गए, क्या बोलती होगी उसकी माँ? इसका जवाब तो झारखंड की जनता देगी ना। हेमंत सोरेन को विधानसभा कूद के खुलेआम कहा कि आप सिद्ध करो कि मेरी जमीन है, मैं इंडिया छोड़ दूंगा। क्या नहीं सिद्ध कर रहा है लोग? हेमंत सोरेन आज बोल रहे हम भाजपा के साथ है, तो वो एकदम सब मामला क्लियर हो जाएगा। मैंने राजनीतिक रूप से आप अपने कोई राष्ट्रीय पार्टी अपने को इतना कैसे गिरा सकती है यार? ये इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हुआ ये कि आप एक मुख्यमंत्री को, जब मुख्यमंत्री बोला है कि मेरे नाम से जबरदस्ती उसको आप जेल भेज रहे हैं, तो इसका जवाब झारखंड की जनता देगी। एक आदिवासी हितैषी मुख्यमंत्री को झारखंड के आदिवासी लोग संतान की धरती से उनको जवाब मिलेगा। और यहाँ के जो सांसद उसका परिणाम भी नहीं लेना चाहते हैं, जो बोला जेल गया है, तो परिणाम भुगतेगा पड़तो बाबू, परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो देखे ना कल जनसला बाबा आए थे। अरे यार हम हिंदू हैं, हिंदू हम, इसके लिए किसी बाबा का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा बाबा तो यहाँ बैठल है, वैद्यनाथ बाबा। उनसे बड़ा कौन बाबा इस धरती पे? उनसे बड़ा कौन बाबा? और हमको किसी बाबा की, वैद्यनाथ बाबा की जरूरत है। हम हिंदू हैं, इसलिए हमको किसी का पार्टी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनसलाब देखने के बाद जनसलाब होगा यार, हम कहाँ मना कर, सनातनी धर्म के लोग जाते हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं? लोगों का हुजूम देखने के बाद निशिकांत भी बोल रहे कि चौथी बार इस बार हैट्रिक मारेंगे। वो निशिकांत दुबे का सवाल था कि बाबा का प्रवचन हो रहा था वहाँ, आप यहाँ क्यों क्लियर कीजिए? बाबा का प्रवचन से लोग बोल रहे हैं। अरे बाबा का प्रवचन निशिकांत दुबे बाबा का सीने में ले रहे क्या? बाबा कहीं ले रहे क्या? बाबा कहीं नहीं, कहीं बाबा कहने निशिकांत दुबे बोला कि हम ही लाए सब कोई, तो बाबा का मालिक निशिकांत दुबे, समय पर जवाब मिला इंतजार कीजिए। अरे कौन निशिकांत दुबे? नाम मुंह से मत लियो, जितना देश काम किया नाम मिलेगा। नाम मुंह से मत लियो उसका, बिल्कुल उस व्यक्ति का नाम भी समझ नहीं पाता हूँ। बाबा पहली बार कहीं बोले कि हम ही लाए उसको, मुख्यमंत्री सवाल की बात है, मेरा प्रेम के खिलाफ हो, मुस्लिम आता है अपने बाप के खिलाफ हो। हेमंत सरकार
दूसरा